बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है। ओके, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन, अब हम इस चैप्टर को बड़े डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन सबसे पहले ऐसे अगर हम देखें, दिस इज रिस्पायरेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस of living organism by which they produce energy for their survival. Okay, essential process of living organism by which they produce energy for their survival. जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, जो कि एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, इसी तरह जो माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स हैं, इस तरह जो प्लांट्स हैं, तो सबको जो है डेली वर्कआउट और अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जो है ये किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? वो एनर्जी जो ये रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिस्पायरेशन के हमारे पास दो टाइप हैं रिस्पायरेशन के। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। वन इज द internal type of respiration, and another is the external. जो इंटरनल टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है, ये हमारे पास जो है सेलुलर लेवल पर होती है। कहाँ पर? ये हम जो है सेलुलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास देखें, अगर हम देखें ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इस तरह हमने जो क्रिप साइकिल पढ़ा था बायो एनर्जेटिक में फर्स्ट ईयर के जो है चैप्टर में, तो ये हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन में आ जाता है। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हमारे पास ब्रीथिंग जो हमारे पास है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आती है। ठीक है, जिस तरह हम O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर देते हैं, जिस इनहेल और एक्सहेल जिसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, यही ऑक्सीजन जो है ये जाकर इंटरनल रिस्पायरेशन में यूज़ होती है। ठीक है, तो यही एक्सटर्नल से ही इंटरनल रिस्पायरेशन होती है, दोनों जो है कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू यूर बुक, यहाँ पर जो है सबसे पहला टॉपिक ये दिया है कि जो हमारे पास देखें वो सरफेस जहाँ से हम ऑक्सीजन जो लेते हैं ना, जहाँ पर जो रिस्पायरेशन होती है उस सरफेस को हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस। तो इस रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास, सबसे पहले यह है कि यह हमारे पास इतनी परमिएबल होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो ईजीली इससे हो सके। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमारे पास कौन से हैं? O2 एंड CO2। ठीक है, तो ये सबसे पहले परमिएबल होनी चाहिए। नंबर सेकंड इसकी जो है प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि हमारे पास थिन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये रिस्पायरेशन जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ये अगर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा थिक होगी तो फिर डिफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसकी डिफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये होनी चाहिए कि इसके जो है गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, गुड ब्लड सप्लाई, एंड इट मस्ट हैव गुड वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन मतलब कि एजिली गैसेस जो है जाएं और एक्सचेंज करें। ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यह लाजमी होगी इनकी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास जो है, दिस इज ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स which help in respiration and through which respiration occur. Okay, so इनमें सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया है। सब एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड लोअर
रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, जैसे हमारे पास नोज़ हो गया, ठीक है, नोस्ट्रिल हो गए, ठीक है, नोज़ और जो है नोस्ट्रिल हो गए, ठीक है, और इसके बाद इसमें जो है हमारे पास फेरिंग्स हो गया, ठीक है। ये हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो हम बोलते हैं उसमें आता है, ठीक है। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो है जिस तरह के लेरिंग्स है, प्राइमरी जो ब्रोंकाई हैं, ट्रिकिया है, ठीक है, और लंग्स है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। अब हम जो है इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, एक एक को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की जानिब, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास नोज़ है, ठीक है। सबसे पहले नोज़ आता है। अब नोज़ के जो है हम कम सम फीचर स्टडी करते हैं, तो नोज़ जो है, एज यू नो दैट नोज़ इज़ द ओनली विजिबल, ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो नोज़ जो हमारे पास है, ये एक जो ओनली एक एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है कि जो हमें एक्सटर्नली नज़र आता है, और बाकी जो हमारे पास पार्ट हैं वो तो हमें एक्सटर्नली नज़र नहीं आते, ठीक है। वो जो है हमें जब डाइसेक्शन या वगैरह जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास डीप है ना, तो हमारे पास ऐसे ही ऐसे जैसे ही नज़र नहीं आते। जब हम उसकी जो है डाइसेक्शन करेंगे तो बाद में हमारे पास जो हमारे पास ट्रिकिया हो गया और इस पर लंग्स हो गए, तो वो फिर उस तरीके से नज़र आते हैं, ठीक है। अब देखें नोज़ के जो हम सम एक्सटर्नल फीचर, अगर हम देखें इसके कंपोजिशन को, नोज़ के कंपोजिशन को अगर हम देखें नोज़ की, तो नोज़ हमारे पास, इसमें हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज है एंड फैटी टिश्यू। ये तीन कंपोनेंट जो है नोज़ में हमारे पास मौजूद है, ठीक है, बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यू, ठीक है। बोन, जैसा कि इसमें हमारे पास कौन कौन से बोन आ जाते हैं, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें, बुक में नहीं दी गई आपकी, लेकिन फिर भी डिटेल में अगर देखें तो हमारे पास जो है नेज़ल बोन आ जाता है, ठीक है, फ्रंटल बोन आ जाती है एंड मैक्सिलरी बोन, ओके। एंड कार्टिलेज अगर आप देखें इसका, तो कार्टिलेज में हमारे पास जो है तीन टाइप ऑफ कार्टिलेज हैं, तो उसमें हमारे पास ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, ये हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज इसमें आता है। और फैटी टिश्यू, दिस इज ए टाइप ऑफ, फैटी टिश्यू क्या है हमारे पास, दिस इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या पढ़ा कि देखें नोज़ जो हमारे पास है, ये हमारे पास ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड इस कंपोजिशन इज बोन। बोन हमारे पास तीन बोन है हमारे पास, नेजल, फ्रंटल, मैक्सिलरी। एंड इसमें जो कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है, और फैटी टिश्यू जो है यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब नोज़ में हमारे पास क्या होता है कि देखें, और ये नोज़ है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर ये जो हॉली स्पेस है, ये हमारे पास जो केविटी है, तो ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं नेजल केविटी, ओके, दिस इज कॉल्ड नेजल केविटी। एंड इस नेजल केविटी की जो ओपनिंग है, ठीक है, देयर आर टू नेजल केविटीज, वन इज द राइट एंड अदर इज द लेफ्ट, एज यू नो दैट। देखें, आप जानते हैं जिस तरह के हमारे पास एक राइट साइड पर जो हमारे पास जो नेजल केविटी है, एक लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। और इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है, इस ओपनिंग को कहते हैं नोस्ट्रिल।
और ये नोस्ट्रल हमारे पास जो है एक्सटर्नल इंटरनल, मतलब इंटरनल जो अंदर की तरफ जो खोलते हैं हमारे पास, जो अंदर फेरिक्स की तरफ जाते हैं, और जो बाहर की तरफ खोलते हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल हैं जो हमारे पास, ये नाक के जो सुराख हैं, जैसे दीज आर द नोस्ट्रल। ओके, एंड देयर आर टू नेजल क्यूटीज, इस तरह जो हैं, ठीक है, टू नेजल क्यूटीज है हमारे पास, और दरमियान में जो है नेजल सिप्टम है। तो इसको इसने सेपरेट की हैं, जैसे राइट एंड लेफ्ट नेजल क्यूटीज। ओके, और यही जो नेजल कैविटी है, इसका जो इंटीरियर पार्ट है, जो कि हमारे पास नोस्ट्रल के करीब, ओपनिंग के करीब होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड विजिटिब्यूल, जो कि आपके बुक में दिया गया है विजिटिब्यूल, दिस इज कॉल्ड द विजिटिब्यूल एरिया। तो इसके जो इन अदर, ये तीन पार्ट हैं दरअसल में, अगर हम अब देखें, विजिटिब्यूल तो दिया गया है लेकिन अदर जो है पार्ट आपके बुक में नहीं दी गया, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं नोज़ के जो हमारे पास है, इसके जो है दरअसल में तीन पार्ट्स जो है, ठीक है। अब इन नेज़ल कैविटीज़ का जो हमारे पास एक इनका जो है लोअर पार्ट है, एक हमारे पास इनका जो है मिडल पार्ट है, एंड एक जो हमारे पास है अपर पार्ट है, ठीक है। तो ये जो लोअर पार्ट है इसको विजिटिब्यूल कहते हैं, ठीक है। एंड मिडल पार्ट को क्या कहते हैं, मिडल पार्ट को कहते हैं रिस्पायरेटरी, एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी पार्ट। This vestibule part is concerned with the filtration of air which entering into the nose। ये हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन का फंक्शन हमें देता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो एयर यदि है इसको फिल्टर करता है, ठीक है। हम देखेंगे किस तरह ये फिल्टर करता है आगे। रिस्पायरेटरी सर्फेस में इसमें हमारे पास क्या करता है, जो एयर होती है ना उसको ये जो है वार्म करता है, ठीक है, वार्म मीन गर्म, ठीक है। तो ये उस एयर को हमारे पास गर्म करता है, ठीक है ना। जो भी एयर अंदर जाती है तो उसको गर्म, जाहिर बात है कि अगर ठंडी हवा है तो हमारे पास नुकसानदेह होती है ना फेफड़ों के लिए, तो इसीलिए ये इसको गर्म करता है, ठीक है, वार्म करता है। और फैक्ट्री जो है हमारे पास पार्ट, ये हमारे पास जो सेंस ऑफ स्मेल, दिस इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल, ये हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल के साथ जो है कंसर्न होता है, ठीक है। तो अब हम जो है नोज़ का ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, अब हम नोज़ के जो है फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नोज़ जो हमारे पास फंक्शन है इसका, सबसे पहले देखें नोज़ के अंदर हमारे पास जो हेयर हैं, जो बाल आपको नज़र आते हैं, ठीक है। ये बाल जो है ये हमारे पास क्या, जो हमारे पास जो एयर इंटर होती है उसको ये फिल्टर करते हैं, ठीक है, फिल्टर या, ठीक है, फिल्टर करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल होगा उसमें उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, जो भी जो है पैथोजन होगा, जो भी पैथोजन होगा या हेयर है, इसके साथ साथ जो है हमारे पास देखें सीलिया भी मौजूद हैं, ठीक है। ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है डस्ट पैथोजन हो गया, फॉरेन ऑब्जेक्ट, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, उसको हमारे पास ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे पास क्या म्यूसिन रिलीज करता है, ठीक है। And this mucin combine with water and form mucus। अब ये म्यूकस जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो एयर एंटर हुई है ना, अब देखें इसके फंक्शन को, जो एयर एंटर हुई है हमारे पास अंदर नोज को, तो उसको ये मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, मॉइस्चराइज करता है। मतलब जो ड्राई एयर होती है, जो एयर एंटर होती है वो हमारे पास ड्राई एयर होती है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस जो है ड्राई एयर एंटर हुई, ये म्यूकस जो है इसको मॉइस्चराइज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राई एयर जो है दिस इज हार्मफुल फॉर लंग्स, सो द इट मॉइस्चराइज द एयर, एंड इसके जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे पास मॉइस्चराइज करता है एयर को, और एयर जो है हार्मफुल नहीं होती फिर, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ये हुआ गया, इसी तरह हमारे पास डस्ट पार्टिकल को भी एंट्रैप करता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को भी एंट्रैप करता है, ठीक है। और थर्ड फंक्शन जो हमारे पास है नोज का, तो ये है कि देखें इसके अंदर जो है नोज़ के जो है अंदर इस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, ठीक है, लेट्स हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दें। थर्ड फंक्शन जो हमारे पास है वो यह है कि बीनीथ
the mucous membrane. Beneath the mucous membrane, there are many blood capillaries. देयर आर मेनी ब्लड कैपिलरीज। एंड जो है हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसके नीचे जो है ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड की कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, जो हमारे पास एयर आपके पास एंटर होगी ना, उसको ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म करती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये कम गर्म करेंगे उसको, और अगर टेम्परेचर कम है तो ये इस हवा को ज़्यादा गर्म करेंगी ताकि ये हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल न हो और लंग टिश्यू को ये हमारे पास हार्म न करे। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया नोज़ का जो है स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हमने डिस्कस किया। अब इससे आगे हम जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास फेरिंग्स है और अदर पार्ट जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।